अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो अभी है सहरी का टाइम और अभी से मैं 3 बजे उठ जाती हूँ तकरीबन और सहरी वगैरह बना लेती हूँ। तो अभी जो है मैंने दूध उबाला है, तो इसमें से आधा दूध जो है वो मैं निकाल लूँगी दही के लिए और बाकी में जो है वो मैं चाय बना लूँगी। तो अभी ना हल्का सा बस मैंने गर्म किया है, इतना सा कि इसमें ना आप एक उंगली डिप करके देखें, अगर इजीली आपके ये मतलब स्किन उससे सह सकती है ना, तो बस इसमें आपने थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच दही डाल देना है और इसे ढक के ना थोड़ी सी गर्म जगह पे रख देना, क्योंकि अभी मौसम इतना कुछ गर्म नहीं है तो इसलिए जल्दी नहीं जमता। तो इसे अगर आप गर्म जगह पे रख देंगे ना या फिर कपड़ा लपेट के रख देंगे तो ये जल्दी जम जाएगा। तो बाकी दूध में जो है उसमें मैंने चीनी पत्ती डाल के और चाय बनने के लिए रख दी है, क्योंकि सहरी में चाय जो है वो तो मैं तो लाजमी पीती हूँ। अच्छा, इस तरह ना कोई ज़्यादा एहतमाम नहीं करना होता मुझे सहरी में कि हाँ बहुत ऐसे कुछ लंबा चौड़ा से मुझे बनाना पड़े, क्योंकि मैं सिर्फ चाय और पराठा लेती हूँ या फिर चाय और रस वगैरह इस तरह से कुछ भी ले लेती हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं खाती। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो पराठे के साथ या दही ले लेती हैं, दही ना हो तो अंडा वगैरह बना देती हूँ, ऐसा कुछ भी। बच्चे छोटे हैं वैसे, वो भी इस तरह कुछ भी नहीं खाते कि मैं स्पेशली उनके लिए भी ऐसा कुछ बनाऊँ। तो सहरी में तो जागते हैं दोनों, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको सहरी और इफ्तारी में वैसे जागना बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा इत्माम करते हैं, चाहे रोज़ा रखें या ना रखें। तो बस अभी चाय जो है वो बन गई थी, चाय उबलने लगी थी तो मैंने थर्मास में डाल के रख दी थी, क्योंकि गैस तो है नहीं कि मैं एक साइड पे चाय गर्म करने के लिए दोबारा रख दूँ। तो बार बार मुझे आग जलानी पड़ती है, चाय ठंडी हो जाती है, इसलिए मैं थर्मास में डाल के रख देती हूँ। तो बस मैं बाकी बना रही हूँ पराठे। 4 ही मेरे पराठे बनने होते हैं, पराठे भी कुछ ज़्यादा नहीं बनते और बस हल्का फुल्का सही होता है, कुछ ज़्यादा इस तरह का नहीं मुझे आइटम बनाने होते। तो इजीली मुझे ना सहरी में फिर नमाज का या तहज्जुद का या कुरान वगैरह का ना टाइम इजीली मिल जाता है, क्योंकि मेरा कोई लंबा चौड़ा पकाने वाला सिस्टम नहीं होता, क्योंकि खाया ही नहीं जाता। जब तक रूटीन बनती है तो रोज़े ही ख़त्म हो जाएंगे। और अभी वैसे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कंडीशन ऐसी है ना कि मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए फिर मैं कोशिश भी यही होती है मेरी कि मैं बस थोड़ा बहुत या हल्का फुल्का सा ही कुछ ले लूँ। तो बस पराठे भी मैंने बना लिए हैं और बच्चों को मैंने जगा दिया है, क्योंकि ना जगाऊँ ना तो फिर सुबह में बड़ा तंग करते हैं कि आपने हमें सहरी में जगाया क्यों नहीं था। और बस अभी जो है वो सहरी करेंगे, उसके बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। उसके बाद जो है मैं, आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं ना आप लोगों के साथ इफ्तारी की अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। जो आज मैंने इफ्तारी में जो भी बनाया था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने शामियाँ बना के रखी हुई थी, तो मैंने 3 ये फ्राई कर ली, क्योंकि आज जो था दही था नहीं, तो मैंने हस्बैंड को नाश्ते में ना पराठे के साथ ये दे दी थी। और चाय वगैरह बस भी बन गई थी और अभी जो है मैं बस नाश्ता लेके जाऊँगी, इनको जगाऊँगी। अच्छा, उसके बाद जो है बस मेरे रूटीन के काम थे और अब शामें वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे 1 कप मैंने दाल ली है और चिकन जो था आया हुआ था उसमें से मैंने कुछ जो है वो मैंने हटा लिया था मैक्रोनी के लिए और कुछ मैंने हटाया था पुलाव वगैरह के लिए, बाकी जो था मैंने इसमें डाल दिया था। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी नमक, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी है। और इसके बाद हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। रेसिपी जो है वो मैंने वैसे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लेकिन अभी मैं मेन जो है मैं फिर आप लोगों को दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ। साथ मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था और इसे हम पकने के लिए रख देंगे अभी। तो जब तक ये उबलेगा, अभी वैसे रोज़े में टाइम है, लेकिन आपको पता है कि शामियाँ वगैरह बनाने में जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसे बनाना, फिर इसे पीसना और फिर इसकी शेप देना वगैरह। तो इसलिए मैंने अभी से ही चढ़ा दिया था। ठीक है, तो इसे हम अभी पकने के लिए रख देंगे। तो अभी ये बिल्कुल पक गया, तो चिकन इससे मैंने अलहदा कर लिया, क्योंकि कुछ जो है वो बोनलेस था, लेकिन कुछ जो था उसमें थी भी हड्डियाँ वगैरह, तो इसलिए मैं उसे बाद में रेशे करूँगी। अभी मैंने सिर्फ जो है दाल को पहले अच्छे से पीस लिया। आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं, मैं सिल पे पीस रही हूँ, मेरे पास चॉपर नहीं है, तो बस इसको मैंने अच्छे से अभी पीस लिया है। और इसको चिकन को भी मैंने रेशे कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया पाउडर और इसे अच्छे से, सॉरी, हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद जो है मैंने सारी शामियाँ इस तरह से बना ली हैं। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाई है, बहुत ही ज़्यादा पतली भी नहीं बनाई है। ठीक है, यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ, बहुत ही ईजी सा झटपट बनने वाला पुलाव है। वैसे भी इफ्तारी में टाइम थोड़ा होता है, तो इसलिए
मैं ना इस तरह कुछ लंबा चौड़ा एहतमाम नहीं करती, क्योंकि इफ्तारी में भी हमारी वही हाल होता है कि नहीं खाया जाता ज़्यादा। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि दिन को रोज़ा होता है हमारा, और फिर जो है इसी तरह पड़ा रह जाता है। तो फ्रिज में पड़े रहने से बेहतर है कि हम इतना ही बनाएं जितना हमारा यूज़ हो। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई किए, उसके बाद मैंने उसमें टमाटर और मिर्ची ऐड कर दी। उसके बाद मैंने दही, इमली और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था ना, वो सारा मिक्स करके ना इकट्ठे ही डाल दिया था। थोड़ी देर ढक के रखूँगी कि सारा कुछ मिक्स हो जाए अच्छे से। उसके बाद जो हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे। अच्छा, मिसालों में मैंने घर के ही मिसाले ऐड किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे स्पाइसी नहीं रखना। तो इसमें मैंने साबुत गरम मसाला ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, धनिया पाउडर ऐड किया है और नमक ऐड किया है। तो बस यही मिसाले डाल के ना, तो हम इसे मिसाले को पहले अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं ना, उनके नोटिफिकेशन पहले से आप लोगों को मिल जाया करें। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसकी वजह से मैं दोबारा वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि मैं ना वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड किया करूँ, डेली की डेली किया करूँ। लेकिन अभी जो है बस रूटीन ही नहीं बन रही है, मसरूफियत इतनी हो गई है, जॉब भी देखनी होती है, बच्चे हैं छोटे, फिर इफ्तारी वगैरह बनानी, सहरी बनानी, तो कभी टाइम मिल भी जाता, कभी नहीं भी मिलता। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ पहले की तरह ही जुड़ी रहूँ, और आप लोगों ने बस ये करना है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। बहुत अच्छा जा रहा था चैनल, वॉच टाइम वगैरह भी, लेकिन बस बीच में जो गैप आ गया उसकी वजह से सब कुछ बैक पे चला गया है। तो बस आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अच्छा, बस इसको मैंने सारे मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने के बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। उसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे चिकन, और चिकन डालने के साथ जो है हम चिकन के साथ भी इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से भून लेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। देखिए इस तरह से, और इसको हम थोड़ी देर ढक के भी रख सकते हैं आप, अगर उसमें भी अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। अच्छा, बहुत ही जल्दी ये इजी से पुलाव बन जाता है। बिरयानी में वैसे टाइम लगता है, लेकिन इफ्तारी में ना ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको जल्दी से झटपट बना सकते हैं। ठीक है, तो बस इसे अच्छे से थोड़ी सी मैंने भुनाई की है। उसके बाद हमने पानी डालना है इसमें, और पानी जो है हम चावलों के हिसाब का ही आप पानी ज़रा सी बातें डालेंगे। मेरे घर के चावल हैं तो अभी थोड़े से नए हैं, इसलिए मैं पानी थोड़ा सा कम डालती हूँ। तो आप चावलों में पानी जो है अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, और वरना आप जिस तरह डालते हैं चावलों से पानी दुगना डालते हैं। और लेकिन मैं हमेशा चावलों से पानी ना थोड़ा सा कम डालती हूँ, पूरा नहीं डालती। और बाद में गीले कपड़े का दम लगाती हूँ ना, तो उससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद जो है हम इसे ढक के रख देंगे, ताकि पानी को उबाल आ जाए। चावल जो है धो के रखे हैं, तो पानी बस जैसे ही उबलेगा हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो बस चावल ऐड करने के बाद जो है हम इसे थोड़ी सी मीडियम आंच पे ना इसे हम पकने देंगे, और बार बार चम्मच नहीं चलाएंगे चावलों में, कि चावल से टूटते हैं। ठीक है, तो बस जैसे पानी थोड़ा सा कम हुआ है, इसके बाद बस एक दफ़ा मैंने चम्मच चला के और इसे मैंने दम पे रख दिया। दम मैंने गीले कपड़े का लगाया, क्योंकि चावल थोड़े से सख्त थे, और इसके बाद इसे मैंने अंगों पे छोड़ दिया है। ठीक है, इस तरह से। इसे हम अंगारों पे भी रख देंगे। उसके बाद जो है चावलों को दम से हटा लिया है, अब फ्राई करेंगे शामियाँ। तो शामियाँ जो है हमेशा मैं तवे पे ही फ्राई करती हूँ। तवे पे ना बहुत अच्छे से कलर भी इनको आ जाता है, बहुत अच्छी फ्राई हो जाती हैं, और ऑयल भी बहुत कम लगता है। तो बस इस तरह से आपने इसको अंडे में डिप करते जाना है, और इसे आपने फ्राई करना है। एक साइड से पक जाए तो आपने इसको साइड पर लगा देना है, और आपने ऑयल बाकी डाल देने हैं। तो ये बहुत ईजी तरीका है इन फ्राई करने का। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही ईजी रेसिपीज़ हैं और बहुत ईजीली बन जाती हैं। ये देखिए, ठीक है, इसे बस साइड इसकी चेंज करेंगे हम।
और लाइट चेंज करके ना इसको हम थोड़ा सा साइड पे लगाते जाएंगे ताकि थोड़ा सा इसको रेड कलर आ जाए। इस तरह से आप बाकी जो है वो भी सारी फ्राई कर लें। ये देखें, तो बस इफ्तारी जो है हमारी रेडी हो गई है। फ्रूट वगैरह हैं, दही बड़े बनाए थे और दही बड़ों की रेसिपी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने। शामियाँ फ्राई की हैं और चिकन पुलाव बनाया है। ये देखें, ये है मेरे पुलाव की फ़ाइनल लुक। तो बस चम्मच इसमें मिक्स चला लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारे हो गया आज की इफ्तार मेन्यू। और इफ्तारी के बाद जो है ये है खाना। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।